सॉलिबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं जी, यानी कि हमने यहाँ पर किस किस्म का सॉल्वेंट जो है वो यूज करना है ताकि हम सॉलिबिलिटी को देख सकें। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी को ही ये हम डिस्कस करते हुए एक और इसका जो है वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जी, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास सोल्यूशन में चीज होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोर इन अमाउंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज हम ज्यादा मिकदार में यूज कर रहे होंगे उसकी नेचर को हमने देखना है, और फिर हम देखेंगे कि सॉलिबिलिटी बढ़ती है या हमारे पास कम होती है। तो इसके लिए बहुत ही एक नेचुरल सा फिनोमेना जो हम लोग यूज करते हैं जी, वो ये है हमारे पास लाइक, यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक डिजॉल्व, डिजॉल्व्स बल्कि लिखते हैं डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जिस तरह की नेचर हमारे पास सल्यूट की होती है उसी तरह की सॉल्वेंट की भी हो तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी जी, बढ़ेगी। अब ये कहने का मकसद क्या था, यानी कि सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर चीज होती है वो किसके अंदर डिजॉल्व होगी, अच्छे तरीके से नॉन पोलर के अंदर ही। ठीक है, नॉन पोलर यहाँ पर हम लिख देते हैं जी किसके अंदर डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर के साथ ही हमारे पास अच्छा सॉलिबिलिटी का एक जो है प्रोसेस बनाएगी। जबकि अगर हम इसमें से सिर्फ पोलर की बात कर दें तो पोलर जो है वो क्या करेगा जी, वो पोलर के साथ ही जो है वो सॉलिबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं ये। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया जी, पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है सॉरी, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के साथ जो है वो अच्छा सोल्यूशन बनाएगा या सॉलिबिलिटी उसमें इंक्रीज करेगी। अब ये नॉन पोलर और नॉन पोलर और पोलर पोलर का जो डिस्कशन है वो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन चले यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई पेंट हो, पेंट है हमारे पास या फिर ऑयल है हमारे पास जो घर में हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरह से करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। नॉन पोलर ही हमने यहाँ पर क्या लिया जी, सोल्यूट लिया है, यानी कि जो चीज कम मिकदार में उसको सोल्यूट कहते हैं, जो चीज ज्यादा मिकदार में सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है जैसे कि हमने ऊपर भी बताया, वो उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट की नेचर की हम बात कर रहे हैं। सोल्यूट अगर हमारे पास नॉन पोलर है, जैसे हम किसी पेंट की बात कर रहे हैं या हम किसी भी ऑयल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी पेंट है, या फिर घर में जो हम ऑयल वगैरह यूज कर रहे थे, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं कि इनके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, जब इसके केमिकल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ब्रीफली, जो कि आगे वीडियोस में कुछ भी डिस्कस किया हुआ है, उसको स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स नहीं बने होते इस तरह से। ठीक है, हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। जबकि वाटर अगर हम डिस्कस करें, वाटर की बात करें, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें इस तरह से नजर आ रहा होता है, जिसको हम पोलर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है दो हमारे पास और एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है। मैं यहाँ पर बोल के हम लोग बना भी देते हैं, एच हमारे पास। ठीक है, इसको यूं करके भी आप हम शो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, कितनी है जी, 3.4 है। जब हमने पॉलिंग स्केल के ऊपर देखा 3.4 है, जबकि हाइड्रोजन की जब हम देखते हैं तो 2.1 है। अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाती है जी, 1.3 ऑलमोस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने जब डिफरेंस लिया तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और ये मैंने एब्रिविएशन के तौर पर इस तरह से लिख ली है। अगर इसका डिफरेंस 1 तक अप्रोच कर जाए, 0.5 हो या 0.5 से ज्यादा हो, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं जी, वो सॉरी वो हमारे पास क्या है, पोलर नेचर का है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि वाटर जो है उसके अंदर पोल्स होते हैं, जबकि इनके अंदर जो है वो कोई इस तरह के पोल्स नहीं होते। तो ये उन तरह के सॉल्वेंट में अच्छे सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती है जब हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डालेंगे। लेट सपोज हम इसको जो है पेंट या ऑयल वगैरह को पेट्रोल में हम डिजोल्व करें, यहाँ पर पेट्रोल में लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से या बेंजीन के अंदर हम इसको डिजोल्व करें, ये भी एक नॉन पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है। तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से सॉलेबल होते हुए आपको यहाँ पर पेंट या कोई और ऑयल वगैरह भी हम ले लें तो वो इसमें हल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जबकि ऑयल को इस वाटर के अंदर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे पेश करूं तो हमारे पास किस तरह से आएगी जी, एग्जांपल यूं आ रही है। ठीक है,
कि बिल्कुल इस पानी के ऊपर जो है वो एक लेयर बना के मौजूद हो जाता है। नॉन पोलर पोलर के अंदर जो है वो कभी भी डिजोल्व जो है वो अपनी डिसोल्यूशन को एज सच बहुत ज्यादा सॉलिबिलिटी को शो नहीं करता, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को शो नहीं करना चाहिए था हमें यहाँ पर, नॉन पोलर जी इसको हम चलें यूं कर देते हैं, नॉन पोलर सल्यूट को शो करना चाहिए था कि अगर हम नॉन पोलर सल्यूट को पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाने की कोशिश करें तो वो उसके अंदर सॉलेबल नहीं होगा। और पोलर पोलर के अंदर मैंने एग्जांपल लिखी है, यानी कि पोलर जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छा सॉलेबल होता है, या हम इस पोलर सल्यूट के बजाय आयोनिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी स्पेसिफिक चार्जेस मौजूद होते हैं। सल्यूट हम ले लेते हैं, लेट सपोज नमक की एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने कहा आयन से मिलकर बना होता है। इसकी जब हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास किस तरह से आता है, एक बीकर के अंदर वाटर हम ले लें और उसके अंदर हम नमक को डिसॉल्व करेंगे तो इस तरह से होता है। सोडियम अलग हो जाता है पॉजिटिव वाला चार्ज, और नेगेटिव जो है वो हमारे पास अलग हो जाता है। और वाटर जो कि सॉल्वेंट हमने यहाँ पर शो भी कराया कि रेड कलर का ऑक्सीजन है ये और व्हाइट कलर के 2 हाइड्रोजन है, वो इसको इस तरह से सराउंड कर लेते हैं कि क्लोराइड को हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव वाले पार्ट से सराउंड कर लेता है। यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए जी इसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी कम है इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये, और ऑक्सीजन की ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला पार्ट सोडियम को घेर रहा है यहाँ पर जी, हम देख रहे हैं क्योंकि सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये येलो कलर का हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये उसकी पूरी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है। जबकि नेगेटिव वाले क्लोराइड को हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोजन वाटर का एक पॉजिटिव वाला पोर्शन है, यानी कि पार्शली पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो क्लोराइड को अपने पार्शली पॉजिटिव वाले चार्ज से सराउंड कर लेता है। तो इस तरह से इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, यानी कि हम कह सकते हैं आयनिक या पोलर जो हमारे पास सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे जो है वो सॉलेबल हो जाते हैं और उनकी जो सॉलेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा जो है वो फॉलो हो गया, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, यानी कि नॉन पोलर के अंदर जो है वो सॉलेबल होंगे, उनकी सॉलिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, या पोलर जो है वो पोलर के अंदर सॉलिबिलिटी बढ़ाएंगे, या आयनिक जो है वो पोलर के अंदर जो है वो सॉलिबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो ये है जी सॉलिबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिस तरह का हम सॉल्वेंट यूज करें, कोशिश हमारी यही होती है कि सल्यूट हम उसी नेचर का यूज करेंगे तो ही हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी।